मसीह में प्रिय भाई बहन, आज आप दुनिया में कहीं भी जा करके किसी भी माँ बाप से, चाहे वो कितने भी गरीब क्यों ना हो, आप उनसे पूछिए कि भाई साहब आप अपने बच्चे के लिए क्या सोच करके रखे हैं, आप अपने बच्चों के लिए आपकी इच्छा क्या है। तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कहेगा आपको पता है? वो अक्सर यही कहेंगे कि भाई साहब हम अपने बच्चे को पुलिस बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं कहेगा कि हमारा बच्चा मैकेनिक बने, हमारा बच्चा रिक्शा चलाए, हमारा बच्चा भीख मांगे। हर माता पिता यही कहेगा, हमारी इच्छा दिल से ये है कि हमारा बच्चा बहुत बड़े ऊंचाइयों में जाए, अच्छे पोजीशन में रहे। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब इस संसार का पिता अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट सोच करके रखा है, तो सोचिए एक ऐसा पिता जिसको हम स्वर्गीय पिता कहते हैं, वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, उसकी भी तो कोई इच्छा है और वो भी तो हमारे लिए कोई चाहत रखता है और वो भी तो चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे से रहें। तो आज इस वचन को जब आप सुनेंगे, आपके मुंह से कभी भी ये शब्द नहीं निकलेगा कि मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं कर्ज में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। इस प्रकार की कोई भी बात आपके मुंह से नहीं निकलेगा। ये मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कह रहा हूं, कभी भी आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको प्रेम करने वाला आपका पिता, उसकी इच्छाओं को अगर आप पूरा करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ नहीं आएंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा कठिन नहीं है, परमेश्वर की इच्छा मुश्किल नहीं है। जो आप सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, परमेश्वर की इच्छा बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल है। और वो अपनी इच्छा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 16 से पढ़ेंगे तो वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है। तो पहली इच्छा परमेश्वर की है जो 16 पद में लिखा है कि सदा आनंदित रहो। देखो हमारे परमेश्वर की इच्छा कितनी सरल इच्छा है। वो कह रहा है कि बेटा तुम सदा आनंदित रहो, बेटी तुम सदा आनंदित रहो। जब मेरी और आपकी मुलाकात सच्चे परमेश्वर से हो जाएगी, हमारे प्रभु यीशु मसीह से हो जाएगी, तो मैं और आप कभी भी अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं बीमारियों में हूं, मैं कर्ज में हूं। आप और मैं कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रेरित पौलुस इस बात को भली भांति जानता था। और प्रेरित पौलुस इस बात को कहता भी है फिलिपियों 4 उसके 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु के दास ने ये बात जो कही, वो कहां पर कही? बंदी गृह में, जेल में कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्योंकि उसको पता है कि दुनिया में और कहीं आनंद नहीं है, दुनिया में और कहीं खुशी नहीं है। अगर कहीं खुशी है तो वो केवल और केवल प्रभु को पाने में ही खुशी है। और आपको पता है जब हम दुखी होते हैं तो सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? शैतान होता है। इसलिए हमको कभी भी अपसेट नहीं होना है, हमको कभी भी दुखी नहीं होना है, बल्कि आप हमेशा अपने पिता की इच्छा को याद करना कि नहीं, मेरे पिता की इच्छा तो है कि मैं सदा आनंदित रहूं। वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप कभी भी अपनी समस्याओं को न बताएं, बल्कि आप उस समय में हमेशा आनंदित रहें। दूसरी बात जो 17 पद में लिखा है, हमारे पिता की इच्छा है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। हर परिस्थितियों में हमें प्रार्थना करते रहना है। कैसा भी स्थिति से होकर के मैं और आप क्यों न गुजर रहे हो, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना कभी भी नहीं छोड़ना है। भजन संहिता 141 अध्याय उसके 5 पद को जब आप पढ़ेंगे तो राजा दाऊद कहता है कि लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। अगर मैं और आप हर प्रकार से सताए जा रहे हो, चाहे हर प्रकार से हमको लोग नफरत की दृष्टि से देख रहे हो या हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो, फिर भी मैं और आप
एक चीज नहीं छोड़ना है और वो है प्रार्थना, क्योंकि ये प्रार्थना किसी मनुष्य की इच्छा नहीं है बल्कि ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है। और जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे हमारे जीवन से कभी भी नेगेटिव बातें नहीं निकलेंगे। तीसरी और आखिरी इच्छा जो परमेश्वर के वचन में लिखा है 18 पद में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम धन्यवाद कब देते हैं? जब सब कुछ सही चल रहा होता है, जब सब कुछ हमारे पास होता है, तब हम धन्यवाद देने में चूकते नहीं हैं और हम बार बार धन्यवाद देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको हर परिस्थितियों में, चाहे हम दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे हम किसी भी परिस्थितियों से होकर के क्यों न गुजर रहे हो, हमको धन्यवाद देना नहीं छोड़ना है। और जब मैं और आप धन्यवाद देंगे, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से ही प्रसन्न होता है। और जब मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। जितना ज्यादा धन्यवाद करेंगे उतना आप परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे, क्योंकि राजा दाऊद भजन संहिता 50 उसके 23 में लिखा है कि हमको धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि उससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं विश्वास करता हूं अगर इस 3 इच्छा को आप पूरा करेंगे तो कभी भी आप अपने जीवन में नहीं कहेंगे कि मैं तकलीफ में हूं, बीमारी में हूं, समस्याओं में हूं, कर्ज में हूं, बीमारी में है, कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोग इस प्रकार की बातें नहीं करते। बल्कि गोलियात जैसे व्यक्ति भी सामने खड़ा हो जाए तब भी वो कहते हैं कि मैं इससे नहीं डरता क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जब लाल समुद्र जैसे समुद्र हमारे सामने आ जाता है तब भी परमेश्वर के लोग नहीं डरते कि हम पार कैसे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा परमेश्वर हमें उस पार ले जाने वाला है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के सभी दास जो प्राचीन काल में जो कलीसियाएं थी, जब सताव होते थे, जब उनको सताया जाता था, मारा जाता था, महासभाओं में उनको पेश किया जाता था, तब भी वो कहते थे हम मनुष्यों की आज्ञा नहीं मानेंगे बल्कि हम परमेश्वर की ही आज्ञा मानेंगे। कभी भी वो डरे नहीं, कभी भी घबराए नहीं, कभी भी उन्होंने नेगेटिव बात नहीं किया, बल्कि हर समय उन्होंने परमेश्वर के वायदों को याद किया। और आज आप भी पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 16, 17 और 18 वचन को अपने दिल में रख लीजिए और अपने गले का हार बना करके रख लीजिए, क्योंकि आपके परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं सदा आनंदित रहें, आप और मैं निरंतर प्रार्थना करते रहें, आप और मैं हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आप एक बार इस 3 इच्छा को पूरा कीजिए, करके देखिए, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत गवाही को खड़ा करेगा। आप जरूर बताइए कि सचमुच में ब्रदर, जब से हमने इन 3 इच्छाओं को पूरा किया हमने परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में पाया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।